प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हिस्ट्री नाइट जो कि शाही किला में मुनक्कद की जा रही है, हफ्ता और इतवार आप जा सकते हैं। 2500 रुपये इसका चार्ज किया जाता है। तो आप इस वीडियो से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ये 2500 पे करना चाहिए या इस वीडियो से ही गुजारा करना चाहिए। तो मैंने बहुत डिटेल से, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक गाइड मुहैया किया जाता है, और इसलिए मैं इस वीडियो में कम ही बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे गाइड ही सारी चीज़ें गाइड कर रहा है। तो आप इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि आप यहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अक्सर ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ तो जो कि आपको मिलेंगी, और मेरी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिरंगियों, इस खित्ते के लोगों को तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं है तो जिनों वाली मस्जिद काउंट की जाती है। जो है इसे जिनों वाली मस्जिद काउंट किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जिन मिल जाते हैं कभी कभार नमाज पढ़ते हुए। ये सजाया गया है, जाकर इस मीना बाजार में आप चीज़ें देख भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। चलते हैं आगे। शाही के और यहाँ पे आपको थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट भी करवाई जाती है, तो क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा खा पी सकते हैं यहाँ पे। आगे शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का किला है। क्या आपके पास किले की हदूद में दाखिल होने का मनसबदार का तहरीरी इजाजतनामा मौजूद है? जी हुजूर, हमारे पास मनसबदार का तहरीरनामा मंजूर है और उसके ऊपर दीवान बारीक की मोहर भी लगी हुई है। हम तस्दीक करते हैं। जी हुजूर। रहे हर एक को अदब का लिहाज और हया, किसी को सर के उठाने का ना हक है ना मजाल। खड़े रहो रहो खामोश, हाथ बांधे हुए, सांस रोके हुए। हम तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शहनशाह सल्तनत हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जानिब खुशामदीद करते हैं। ये तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी किले की पुरशिको और पुरकशिश इमारत का दीदार कर सकते हैं, मगर रहे लिहाज इस अम्र का कि हो ना पाए कुछ उल्टा सीधा। रहे लिहाज सफाई, असासे की हिफाजत और किले की हदूद में किसी भी किस्म का असलहा, औजार या जंगी साजो सामान ले जाने की इजाजत हरगिज नहीं। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी किले के अंदर तशरीफ ले जाओ। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। ओके जी, हम अपने टूर का आगाज़ करते हैं। टूर का आगाज़ करने से पहले आपको बताना चलूँगा कि ये एक हिस्टोरिकल कम्प्लेक्स है जिसके अंदर आपको तीन अतराफ पर यहाँ पर मुगल्स भी आए, सिख भी आए और अंग्रेज़ भी आए। तो सबसे पहले हम मुगल्स के बारे में हिस्ट्री आपको बताएंगे, उसके बाद फिर सिखों के बारे में, देन इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ मुगल्स हिस्ट्री के बारे में, शाही किले से। सो द ओरिजिन ऑफ लाहौर फोर्ट इज ऑब्सक्योर। अकॉर्डिंग टू अवेलेबल ओरल बेस्ड ट्रेडिशन, इट इज सेड दैट लाहौर फोर्ट इज अबाउट 2000 years old. The foundation stone laid by the Hindu king Lo, the son of Hindu Lord Ram. Ramchandar had two children, two sons. First name was Lo and the second name was Kassu. Lo established Lahore and Kassu established Kasur City in Pakistan. So the front side of the monument, it's called a Hazuri Garden. When Maharaja Ranjit Singh got Kohinoor diamond, then he built this place for the purpose of celebration. Okay. Then after Mughal, then Sikh, and after Sikh, then English came to power. So English, the shrine of Lama Muhammad Iqbal, जो वहाँ पर जाकर मैं आपको इसकी सारी दास्तान सुनाऊंगा. And then we will go to see the Badshahi Mosque, and then we will go to see the Hazuri Garden. Okay. So भी हो कितनी भी लंबी हो, यहाँ पर जो सारी कहानी है वो साथ साथ चलती आ रही है मुगलों से, सिखों से और अंग्रेजों से। अब कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी हॉन्टेड प्लेस भी मानी जाती हैं जो यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। तो वो भी जगहों पर हम जाएंगे, मैं आपको लेके जाऊंगा। तो आपने प्लीज आपने घबराना नहीं है, प्लीज चलते आगे जाके मैंने आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखानी है। बिल्कुल सामने देखिए फ्लावर्स भी। वन ऑफ द फेमस पर्सन हु स्टैंड ओवर देयर, इनका नाम ये शायर है, द पोएट है, जो कि आपको अपनी शायरी के जरिए लुभाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये श्राइन ऑफ लामा मोहम्मद इकबाल है। लामा इकबाल, our national poet who is buried here, he gave us the idea of separation between two nations, Muslim and Hindu. He saw the dream. मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे। Badshahi Mosque built in 1674, complete within 3 years, and पाकिस्तान के मुतालिक कहते हैं कि पाकिस्तान की सेकंड बिगेस्ट मॉस्क है। एंड 2 मार्बल्स 2 स्टोन से बनी हुई है, रेड सैंडस्टोन एंड राजस्थानी पत्थर, व्हाइट मार्बल मकराना से आया। इस मस्जिद को, if we talk about the capacity of this mosque, so around 100,000 people can offer the prayer same time. तो ये इसकी ओके जी, जो हमारे शाही मेहमान है प्लीज आगे आगे आ जाइए। ये परफॉर्मेंस जो है ये आपके लिए ही मुनक्किद की। थैंक यू सो, प्लीज क्लैपिंग फॉर देम। जहानिया, थैंक यू सो मच आपका। और मकबरे के वहां से उखाड़ के यहाँ पर, इसके नीचे 2 बेसमेंट बनी हुई है, ठीक है। और वो जिसे कहते हैं कि बेसमेंट भी इस्तेमाल करता था, ऊपर गर्मी होती थी, वो नीचे चला जाया करता था, ठीक है। सत श्री अकाल, वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। सरदार दलीप सिंह जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਓਏ ਮੁਬਾਰਕ ਵੇਲੀ ਚ, ਓਏ ਮੂਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵੇਲੀ ਚ। कोई एलिफेंट्स के पाँव हैं और वो यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। ये जो बना हुआ खूबसूरत ये जो गेट है, इस गेट से पहले यहाँ पर अकबर बादशाह का गेट हुआ करता था। फिर उसके बाद अकबर का बेटा आया, अकबर के बेटे के बाद फिर उसका बेटा आया। तो लिहाजा उसके बाद फिर जब औरंगजेब आलमगीर का ज़माना आता है तो फिर वो यहाँ पर उस गेट को ख़त्म करवा कर अपना गेट बनवाता है, जिसे इसका नाम आलमगीरी गेट रखते हैं। आलमगीर का मतलब औरंगजेब आलमगीर और गेट का मतलब गेट। जाइए, जाकर जल्दी से इनके साथ एक फ़ोटो बना लें। उसके बाद फिर हम आपको बिठाएंगे शाही सवारी पर, अपने शाही मेहमानों को, और सीधा लेकर जाएंगे। किला में एंटर होने के लिए इन रिक्शों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किए गए हैं। यहाँ से बैठ के आप शाही किला पहुँचते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेनर भी आपको मिल जाएंगे, बल्कि ज़्यादा तादाद आपको फॉरेनर्स की मिलेगी।
शाही मेहमान है, प्लीज यहाँ पर इकट्ठे रहना है क्योंकि अभी जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और आपने सब ने इकट्ठे होकर वो देख सकेंगे, ठीक है। ऐसा जो है पीछे देखिएगा, ये मॉस्क देखिए, दैट इज अ मॉस्क नेम पर्ल मॉस्क। Why it's called Pearl Mosque? Because of that time when lightning laid on the dome and dome glowing like a pearl. So that's why it's named Pearl Mosque, okay? So built in 1645, built by the famous Shah Jahan, who built the Taj Mahal in India. He was also built a mirror palace which is inside. So that's why this is very beautiful mosque, female mosque. ये female mosque थी, okay? And इसके साथ साथ आपको बताना चलूंगा कि राइट साइड पे जरा देखिए, तो राइट साइड पे ये है सारा लेडीज अपार्टमेंट्स और हम आपको इनेक्टमेंट जो दिखाने वाले हैं। आपका होस्ट आगे रहेगा और इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Keep telling। फिरंगिया, इस खित्ते के लोगों को तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं। ये इनकलाब उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तुम इस खित्ते को छोड़ नहीं देते। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, फिरंगी राज मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कहानी खत्म। खूबसूरत स्काई लाइन है जो कि बड़ी खूबसूरत है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है, यहाँ पर किला भी है, तो लिहाजा यहाँ पर कभी कभार जो है वो रात के टाइम छन छन की आवाज़ें भी आती हैं क्योंकि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जो कि हॉन्टेड एरिया में काउंट होता है, क्योंकि मोती मस्जिद अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो जिनों वाली मस्जिद काउंट की जाती है, ठीक है, जो है इसे जिनों वाली मस्जिद काउंट किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जिन मिल जाते हैं, कभी कभार नमाज पढ़ते हुए आपको फीलिंग आएगी यहाँ पर, तो लिहाजा वो जो ट्री है सो दैट इज़ अ हॉन्टेड ट्री, ओके, बैनियन ट्री है, बट ये 150 साल पुराना होने के साथ साथ बड़ा खौफनाक भी है। रात के टाइम यहाँ पर ये पूरा एरिया बंद होता है, लाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर खौफ ज़्यादा होता है। ये तो आज आपके लिए ओपन की गई है, रोशनी आपके लिए जलाई गई है, वरना किला ये रात के टाइम फुल अंधेरों में डूबा होता है, ठीक है। चलो जी हम आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो ये आदमी को लेकर अंदर जा रहे हैं ये क्या है, ये एक जेल है, लेकिन पहले ये बैरिक्स होती थी, बाद में से जेलें कन्वर्ट कर ली गई थी, तो लिहाजा ये इनेक्टमेंट जो है ये अंग्रेज़ों की रखी गई इस पर्पज़ के लिए क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से जो है वो बागियों को यहाँ पर कैद किया जाता था। बिल्कुल, यहाँ पर फीमेल मॉस्क है, 400 साल पुरानी है और ये सारा खवातीन का एरिया है। यहाँ पर खवातीन हुआ करती थी, लेडीज थी, यहाँ पर इजाजत नहीं थी मर्दों के आने की। अगर कोई मर्द हजरात यहाँ पर गलती से पाया जाता था तो उनका सर कलम कर देते थे, ठीक है। तो लिहाजा ये जगह खवातीनों के लिए हरम की जगह थी और ये जो है ये खवातीन की मस्जिद थी और खवातीन के लिए बनाया गया ये कुआं था जहाँ से वो वजू किया करती थी और साथ ही में यहाँ पर गुरुद्वारा भी था, सिखड़ियाँ भी साथ थी और हिंदू भी साथ थे। तो लिहाजा ये उन किला बनने से बहुत साल पहले 900 साल पुरानी यहाँ पर एक ग्रेव है जो कि कोने में बना हुआ है और यहाँ पर पे होगी और ये तो एलिफेंट स्टेप में एलिफेंट्स बैठकर
शाही काफिले लेकर जब शाहजहां आता था तो यहाँ से सीधा उनका इस्तकबाल करेगा, ठीक है। तो द अपसाइड यू कैन सी द फ्रेस्को पेंटिंग, सो फ्रेस्को पेंट व्हिच इज मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स, vegetable and flowers get organic paint, so it's all about organic, okay। so आपको मालूम है कि जो गुलहरी होती थी, गुलहरी है बेसिकली जो गुलहरी की टेल को काट कर उसका ब्रश बनाकर फिर पेंट किया जाता था। पेंट ब्रश जो है वो इस तरीके से बनाया जाता था, ठीक है। तो दिस इज द बिग गेट, ह्यूज गेट फॉर व्हेन महाराज कोई भी शाहजहां जब जमाने में आते थे यहाँ पर, तो यहाँ से गुजर कर वो सीधा अंदर की तरफ जाया करते थे, ठीक है। तो लिहाजा हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी प्लेस जो कि अठदरा है। आपने अपने ग्रुप के साथ रहना है, ठीक है। आइए यहाँ पर जाकर ये बाजार, मीना बाजार आपके लिए सजाया गया है। जाकर इस मीना बाजार में आप चीज़ें देख भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो प्लीज जाइए, आप सब जाकर इस बाजार का विजिट कर लीजिएगा पहले। You all together, please come with me. I show you the beautiful mirror palace, the शीश महल mirror palace. ये कनीज है जो कि यहाँ पर मौजूद है, ये आपका इस्तकबाल कर रही है और आपका वेलकम करने के लिए कि आप शीश महल में दाखिल हुए। तो प्लीज हम चलते हैं आगे। शाही कनीज यहाँ पे शीश महल में एक शो होगा जो कि उस वक़्त की अक्कासी करता है कि मेरी सल्तनत के अजीम दानिश्वरों, मेरी नौरत्नों, आज के लगी हवा और मौसम बड़ा पुरलुत्फ है। आज दिन शबाज से गुजरते हुए हमने कौवों का एक झुंड उठते हुए देखा। शहर से बाहर गए हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, ऐसी हाजर दिमागी तो सिर्फ बीरबल ही के नसीब में है। बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि अक्ल की बाजी में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। आज से तुम्हें दरबार का होशियार खास कहा जाएगा। तमाम मेहमानों को शाही खजाने से सोने की शक्तियां बतौर इनाम दिए जा
नहीं, खाना तो रिफ्रेशमेंट होगी। डिटेन प्लेस है जुल्फिकार अली भुट्टो की, ठीक है। तो प्लीज उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से सीधा रॉयल किचन देखने आपको के लिए। यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए हल्का फुल्का खाना भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस बॉक्स में थोड़ा सा खाना पैक है और साथ में चाय मिलेगी। Now we are going back to the night food street where we started our tour. But wait, you will go with your tour guide. Otherwise, यहाँ पर इस इवेंट का इख्तिताम होता है और यहाँ से हम फ्री होके वापस दोबारा ये टुक टुक में बैठेंगे और रोशनाई गेट पे ये हमें उतारेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन पैसे ज़्यादा हैं। 2500 लोकल्स के लिए, मेरे ख्याल में लोकल के लिए 1000 या 1500 रुपया ठीक था। लेकिन खैर अगर आप आते हैं तो आप इस चीज़ को एंजॉय करेंगे।
रुकनाई गेट से बाहर आते ही आपको फूड स्ट्रीट मिलेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है और यहाँ पे खाना पीना हर तरह की चीज़ आपको मिल सकती है। आप यहाँ पे कुछ चीज़ें परचेज़ भी कर सकते हैं, शॉप्स वगैरह भी बनी हुई हैं और ये देखने के काबिल है। तो आप जब यहाँ से फ्री होंगे तो आप इसको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे इवेंट्स और यहाँ के ऐसे मकामात पे मैं चाहता रहता हूँ और आपको ये वीडियोस भी मिलती रहेंगी, तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।